नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की हकीकत जिस तरीके से सामने आई है, जो ये हरकत इन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए की है या पब्लिसिटी स्टंट के लिए, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन पूनम पांडे के फैंस बहुत ही ज्यादा इससे शर्मिंदा है। रिपोर्ट देखिए। वाह पूनम वाह, कैसे किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेती हो। एक पल में मर जाती हो, एक पल में जिंदा हो जाती हो। क्या जरा सा भी उन सर्वाइकल कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में नहीं सोचा, कैसे वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूनम, तुमने उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है, सिर्फ पब्लिक के लिए। भले ही तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने फैंस को बहुत शर्मिंदा किया है। बीते शुक्रवार को पूनम पांडे की मरने की खबर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। लोगों ने पूनम पांडे को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर दिए, लेकिन लोग भूल गए कि वही पूनम पांडे हैं जो पब्लिसिटी का गंदा खेल हर बार खेलती हैं। नेट पर खंगालोगे तो इनकी बेहूदगी की भरमार लगी हुई है। इतना ही नहीं, इंडिया का मैच हो या IPL, इनको सिर्फ पब्लिसिटी से मतलब है। 2011 में क्रिकेट मैच जीतने पर कपड़े उतारने की बात कही थी। IPL 2016 में बेंगलोर की जीत पर कपड़े उतारने की बात कही थी। 2017 में क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बोल्ड बर्थडे बधाई दी थी। 2023 में टीवी प्रोग्राम में कैमरे पर पूनम पांडे ने कपड़े उतार दिए थे। इससे पहले भी पूनम पांडे का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वे सारी हदें पार करती हुई नजर आ रही थी, जिसमें वे हद से ज्यादा बोल्ड आउटफिट के साथ मार्केट में फल खरीदने निकली थी। इस दौरान वे फल के साथ ही अजीबोगरीब हरकत करते हुए भी नजर आई थी। उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज इन्हीं के चाहने वाले बेहद शर्मिंदा हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और पूनम पांडे की जो हरकत है उसने कहीं ना कहीं उनके फैंस को एक बार फिर से शर्मिंदा कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस का मजाक उड़ाया है, सर्वाइकल कैंसर के जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उनका मजाक उड़ाया है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनके फैंस जो हैं वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। चलिए आज इसी पर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ रणधीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं कल तक तो जो सिलसिला चल रहा था उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, वही सिलसिला अब शर्मिंदगी में तब्दील हो गया है। जिस तरीके से देखा जाए, ये जो हरकत की है पूनम पांडे ने, वो कहीं ना कहीं उनके फैंस को शर्मिंदा कर रही है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह की बात उन्होंने फैलाई, जो उनके द्वारा, उनके स्टाफ द्वारा जिस तरह से पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा किया गया। सर्वाइकल कैंसर इतना कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती। जिस परिवार का भी सदस्य, जिस घर की महिला के साथ अगर इस तरह का कैंसर हो रहा है, आप सोचिए कि किस पूरी इस वक्त से वो गुजरता है परिवार, उसको रोज रोज तिल तिल कितना वहां कष्ट होता है। और इस चीज को इन्होंने इतना लाइटली लेके इस तरह से अपना बता के कि सर्वाइकल का, इससे कितने लोगों को में भय बीत गया होगा, कितने लोग इससे परेशान हुए होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनसे बहुत प्रभावित था या इनकी बातों से, और वो कोई एक्शन इस समय ले लेता, गलत एक्शन, तो आज इनके अगेंस्ट में पुलिस FIR लिख के इनको अच्छा खासा इनको अच्छा ट्रीटमेंट इनके साथ करती। लेकिन ये तो इनको भगवान सद्बुद्धि दे कि इन्होंने ज्यादा समय न लेते हुए आज ही अपना सुधार करते हुए सारी बातें क्लियर कर दी कि एक स्टंट था। लेकिन इस तरह का स्टंट ये जो कर रही हैं, ये हमारे देश के लिए, पढ़े लिखे समाज के लिए बहुत गलत है। ये इसके लिए अब हमको तो लगता है सरकार को भी कुछ बड़े सख्त निर्देश या सख्त कानून बनाने चाहिए कि ये लोग कानून को इस तरह से खिलवाड़ ना समझें और इतनी बड़ी चीज में इतना हल्का और ओछापन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात सामने आई है। जिस तरीके से देखा जाए तो क्या कुछ इनके ऊपर, जिस तरीके से जो फैंस हैं, क्या वो मानहानि का भी दावा ठोक सकते हैं, जिस तरीके से भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी देखिए,
देखिए अभी हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस पे अभी हम लोग इतने अभी सशक्त नहीं है इस तरह की चीजों पे, लेकिन हम लोग सिविल डैमेजेस के लिए इनके अगेंस्ट हम लोग केस कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट में डिफेमेशन का भी सूट प्रॉपरली फाइल किया जा सकता है। लेकिन यह है कि क्रिमिनल उससे बच के भी चले जाएं, क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ इस तरह का क्रिमिनल उसमें नहीं है। क्योंकि अगर इनके इस एक्शन से कोई सुसाइड कर लेता या कुछ कर लेता तो अबेटमेंट सुसाइड की ये अभियुक्त हो जाती, लेकिन कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं है। भगवान अच्छा है कि किसी ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और ये भगवान इनको बुद्धि सही दे दी कि इन्होंने तुरंत उसको अपना स्टेटमेंट वापस लिया। शर्मिंदा भी हो रही हैं अब ये, जिस तरह से पता चल रहा है कि इनका जो एक्शन था उसके लिए बहुत शर्मिंदगी दिखा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई चाहता है तो डिफेमेटरी सूट इनके अगेंस्ट में और प्लस सिविल डैमेजेस के लिए टॉर्चियस लायबिलिटी का इनके मुकदमा किया जा सकता है। देखिए अगर बात की जाए तो बेहद ही चर्चित एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे, और चर्चित एक्ट्रेस होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो फैन फॉलोइंग जो है वो काफी लंबी है, और उसी के साथ साथ इनके अगर विवादों से बात की जाए तो विवादों से एक लंबा नाता है पूनम पांडे का, और उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही गलत समाज में ये एक प्रथा को लेकर रही हैं और इनको इस तरह की चीजों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनको जो नाम और फेम इनको जो मिली है उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इनको उसकी एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उसकी गरिमा हर आदमी को बनाना चाहिए। जो आदमी जितनी ऊंचाई पे जाता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है समाज के प्रति। और इनको लोग देखते हैं आजकल की यंग जनरेशन जो एकदम साइबर और उस पे इंटरनेट पे इतना ज्यादा एक्टिव है, वो जरा सी चीजों से इतना सेंसिटिव हो चुकी है कि हर बात इतने सेंसिटिवली वो ट्रीट करती है। इनको जरा सा तो सोचना चाहिए था कि अगर हम कह रहे हैं पूरे भारत देश में, लेकिन देखिए जब उनसे सवाल किया जाता है, जब उन्होंने खुद वीडियो वायरल किया, वीडियो के जरिए उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो जिंदा हैं, तो उसके बाद से चारों तरफ पूनम पांडे को लेकर थू थू सी मची हुई है। उनके फैंस काफी ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही पूरे देश में एक तरह से कल वेव चली थी, क्योंकि इनकी उम्र कोई ऐसी ज्यादा नहीं थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने कैंसर का ऐसी चीज, सर्वाइकल कैंसर, बहुत ही हमारे देश में महिलाओं के सबसे ज्यादा कैंसर में डेथ सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, दो ही कैंसरों की वजह से होती है। और इस कैंसर के बाद तो इतना हल्का और ओछेपन की इन्होंने बात की, उसको इन्होंने जरा सी उसकी ग्रेविटी नहीं समझी। और ये नहीं देखते कि लाखों लाख फॉलोवर्स इनके एक एक ट्वीट, एक एक उस पे सब कितना एक्टिव और कितना सब कमेंट्स करते हैं, कितने लोग अफेक्टेड होते हैं। लाइफ आजकल वैसे ही आदमी की इतनी स्ट्रगल भरी है और हर आदमी कोई भी चीज होती है उसके प्रति इतना वो रहता है, और इन्होंने इसको बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड का काम किया है। और अपनी एक जो इन्होंने पहले जो ये करती नहीं थी वो भी कंट्रोवर्शियल, इनके कोई भी हमेशा से कंट्रोवर्शियल, द्रविड़ जैसे इतने महान भारतीय क्रिकेटर के लिए उन्होंने ऐसा ये सब बड़ा सोचनीय है। और इनको अपने जो इन्होंने किया है इसके, इनको शर्मिंदा के तो जो हो ही रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ कुछ स्टेट को भी ऐसा करना चाहिए, सरकार को भी, कि ये एक मिसाल बने कि आइंदा से कोई जो सेलिब्रिटी है वो अपनी सेलिब्रिटीहुड का जो है उसका गलत इस्तेमाल ना करके लोगों के प्रति कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचें कि कितना आदमी उनसे अफेक्ट होता है। देखिए हल्की चीज नहीं जी। अगर बात की जाए तो कौन कौन सी धाराएं हैं जो पूनम पांडे पर जिनसे शिकंजा कसा जा सकता है, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम जो फैंस हैं वही जी वो मैंने आपसे बताया कि क्रिमिनल उसमें, क्योंकि अभी आज सच कोई खबर नहीं आई है कि कोई कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्ट पर हुआ है। इन्होंने ये कहा आज अभी अगर किसी ने मान लीजिए ये अबेटमेंट, अगर कोई इनके इस कृत्य से इनका बहुत बड़ा फैन कोई सुसाइड कमिट कर लेता तो ये अबेटमेंट सुसाइड की एक्यूज हो जाती और डिफेमेशन का तो सूट इनके अगेंस्ट में पड़ सकता है। लेकिन बाकी अभी क्रिमिनल ऑफेंस में एज सच आईपीसी में इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा कुछ अभी हमारे देश में नहीं झूठ बोलने का। जी देखिए लगातार विवादों से नाता, कभी ये कपड़े उतारने की बात करती हैं, कभी ये जो शो होते हैं उसमें ये कपड़े उतार देती हैं, और लगातार ऐसी ओछी हरकतें करती रहती हैं पूनम पांडे। लेकिन इस बार जो ओछी हरकत इन्होंने की है उससे कहीं ना कहीं 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो आहत जरूर हुए हैं। ये वही वाली कहानी हो गई कि जैसे जंगल में शेर आ जाता था, एक जो भेड़ चराने वाला होता था वो बार बार कहता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि शेर आ गया तो सबने सोचा कि ये वही मजाक होगा।
जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले जो ऑब्सेनिटी के हम्म। जी। हमारे देश में उसके अगेंस्ट में लॉ भी है और आईपीसी में भी है, तो उसके अगेंस्ट हम इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं क्रिमिनल। लेकिन ये एक उन्होंने पहले बताया कि सर्वाइकल कैंसर से अपने ही स्टाफ के थ्रू, अपने ही घर वालों के थ्रू इन्होंने इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप और फेसबुक पे खुद अपनी पोस्ट डलवा के पूरे इंडिया में सबको हतप्रभ कर दिया कि इतनी कम उम्र की लड़की ऐसे ऐसे कैंसर से डेथ हो जाती है। अगले दिन अब ये शर्मिंदा हो रही हैं। तो इन्होंने गलत, तो बहुत बड़ा गलत काम किया। इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जिन परिवारों के लोगों के साथ कैंसर से जो अस्पतालों में लोग हैं, जो उस ट्रीटमेंट के साथ गुजर रहे हैं, इस देश में लोग कितना, उससे हजारों लोग साल में मर जाते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट भाषण में कहा है कि वैक्सीनेशन 9 साल से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए ये व्यवस्था करेंगे कि गवर्नमेंट उनको फ्री में टीका लगाए, जैसे इस कैंसर से बचाव हो सके। गवर्नमेंट इतना अच्छा सोच रही है, लेकिन अगर इनको अवेयरनेस फैलानी थी तो उसके लिए ये बताती, उसके बारे में लक्षण बताती, ये उस तरह की बात बताती कि कैंसर पे कैसे कैंसर डे आ रहा है, इसके अलग तरीके हैं। कैंसर के लिए हमारे सेलिब्रिटी थोड़े बहुत हैं जो इसमें काम करते हैं। बॉम्बे से लेके चाहे हमारे क्रिकेटर्स हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, जो भी नामचीन लोग हैं, अभी कैंसर आए, कैंसर डे आता है तो उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टी से। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना हो कि आप पूरे देश को डराने का एक वो कर दें कि मेरी डेथ हो गई, उनका स्टाफ कह रहा है कि उनके गांव में डेड बॉडी है, वहां पे उनका क्रिमेशन किया जाएगा। मतलब एक तरह रूमर मॉन्गर्स हैं ये सब। इनके साथ ही तो वही बड़ा हमको खुद कष्ट हो रहा है कि हमारा आईपीसी में ऐसा कुछ है नहीं। इनके साथ तो इनको एग्जाम्पल बनना चाहिए था। ये जो ओछी और हल्की हरकत करती चली आई और बच के चली जाती हैं, इनको इसमें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने कैंसर की ग्रेविटी को नहीं समझा कि कितना देश का लोग, कितनी महिलाएं इससे आहत हैं, कितनी महिलाएं, कितने उनसे जुड़े लोग, देखिए, उनके बच्चे, उनका परिवार। बिल्कुल जी रणधीर जी, जिस तरीके से देखा जाए तो पूनम पांडे का पहला मसला है जो इन्होंने देश के बारे में सोचा हो। इससे पहले तो ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने कर डाली हैं कि इनका परिवार देखे तो वो शर्मिंदा हो जाए। पहली बार इनका देश के लिए प्रेम जागा। जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी, पहली बार उनके लिए इनका प्रेम जागा, और प्रेम भी ऐसा जागा कि पूरी फैंस को शर्मिंदा कर दिया इन्होंने। फैंस कम्युनिटी आज इनको जो फॉलो करते होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, कितना उनकी अपनी नजरों में गिर गए होंगे। आप सोचिए भाई साहब, कितनी बड़ी इस चीज को इन्होंने कितना उसमें लिया है कि इसको समझी नहीं कि ये क्या कर रही है जी। मरने की बात फैला रही, हर कोई शामिल है, वो भी कैंसर का नाम। उनके मैनेजर शामिल है, मैनेजर ने तो बाकायदे इंस्टाग्राम पे पोस्ट उसी ने की है। इनके फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, सब गायब हैं, कोई बताने नहीं वाला है इनके घर में कि इस तरह की हरकत इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो डाल के गायब है, कहीं ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ क्या कुछ क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, क्या कुछ धाराएं हैं जिनमें इन पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल आईपीसी की कोई भी धारा इन पर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन और क्या कुछ हो सकते हैं? जी बस यही है कि डैमेजेस हम लोग इनसे क्लेम कर सकते हैं जो लोग, और डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। और इनके खिलाफ अब कुछ ये है कि अब देखिए, बनाने के लिए बड़ा रिमोट हो जाएगा कि हम लोग अगर इनके खिलाफ कुछ बनाए, बस भगवान के, हम तो सबसे बड़ी खुशी है कि पूरे इंडिया से कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इनके साथ कुछ, इनके कृत्य से किसी के साथ कोई शारीरिक क्षति या किसी ने कोई अपने साथ कुछ ऐसा वो नहीं की। चलिए, सबसे बड़ी खुशी की बात जानकारी हमसे साझा करने के लिए और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आपका